कुर्बानी दे रखी। अच्छा। हाँ, हमारी कुर्बानी देखो इंडिया गेट पर जाके। बात करते हैं ये गुंडे राज की जो बात करते हैं, गुंडा भी खुद ही बनाते हैं और खत्म भी खुद ही करते हैं। विकास दुबे किसका आदमी था वह? यहाँ के जिन विधायक को आपने जिताया उस विधायक की आपने शक्ल भी नहीं देखी, वो यहाँ आए भी नहीं। कुछ करने से जीता है सब पोस्टर में पोस्टर में पहला चरण हो चुका, दूसरे चरण की बारी है। अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है, इसी बात को जानने के लिए इस वक्त हम आ पहुँचे हैं सहारनपुर जिले की देवबंद विधानसभा सीट पर। और इस देवबंद विधानसभा सीट पर जानेंगे कि लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों पर यहाँ वोट हो रही है। अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फूल में है जी, क्या माहौल है यहाँ का देवबंद का और किन मुद्दों पर यहाँ वोट हो रही है? भाई। अखिलेश को वोट कर रहे हैं सारे। क्यों? अखिलेश खूबसूरत है, अच्छा नौजवान है, महंगाई के खिलाफ भी वोट हो रहा है। योगी सरकार में, मोदी सरकार में महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। तो यहाँ बीजेपी सरकार में 5 साल कोई विकास नहीं हुआ। कोई नहीं, क्या विकास है? कोई विकास कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि ये जो रोड बनी है बीजेपी सरकार में ही बनी है। नहीं जी, क्या बात करें? ये अखिलेश की देन है। ये हमारा रोड बना, ये पुल बना, ये अखिलेश का बना हुआ है। कहाँ भाई? मोदी सरकार नहीं है तो अखिलेश ने बनवाया। खाली फीता काटती है अखिलेश। बीजेपी तो खाली फीता काटना काम करा है। जितनी योजना आई अखिलेश सरकार में आई, इन्होंने खाली फीता काटा है और कुछ नहीं करती। इन्होंने फीता काटा है, भाजपा वालों ने। भाजपा वालों ने यहाँ फीता काटा है। योगी आदित्यनाथ, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की है वो नफरत की राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, लोगों के अंदर दूरियां पैदा करी है और देश के अंदर ऐसी राजनीति करी है कि खाई पैदा कर दी। हिंदू को मुसलमान से लड़ा के राजनीति कर रही है और अब भी भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि हिंदू मुसलमान हो जाए। इलेक्शन 2080 कहते हैं ना योगी आदित्यनाथ। एक स्टेट के मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा है, वो 80 और 20 की बात करते हैं, मुसलमानों में जहर घोलने का, हिंदू और मुसलमान में जहर घोलने का काम करते हैं। उनकी ये राजनीति नहीं चलेगी। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। आप सर्वे कर लीजिए कहीं से कहीं तक के पश्चिम उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर इलेक्शन हुआ है। बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ है, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है और भोगला गए हैं। बीजेपी के खेमे में इस वक्त भोगलाहट है, वो परेशान है कि हो क्या गया है मिल रहा है। और यहाँ से कार्तिक सिंह राणा जीत रहे हैं, एक तरफा उनकी जीत है, उनके सामने कोई है ही नहीं टक्कर पे। योगी आदित्यनाथ दो बार एक मान लिया विधानसभा में आ रहे हैं। कल बड़गांव में आए थे, वहाँ कैंसिल कर दिया, उनके पास भीड़ ही नहीं जुट रही। वो करेंगे क्या? कल देवबंद में यहाँ योगी आदित्यनाथ आए थे, उनका कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पर? ऐसा है, मैं बताऊं आपसे, आप मेरी बात सुनो, मैं बताऊं उसका क्या फर्क पड़ेगा। उनके पास भीड़ नहीं जुट रही है। एक योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिखा के भीड़ जोड़ना चाह रहे, वहाँ बड़गांव के अंदर भीड़ जोड़ ली, वहाँ 2000 लोग इकट्ठा हुए, 2000 लोग। हाँ, मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में फिर कह देगा भाई कैंसिल हो गया प्रोग्राम, हमारा हेलीकॉप्टर खराब हो गया, हम नहीं आ रहे। प्रोग्राम था सहारनपुर में, सारी बसें खाली थी, जहाँ मुझे कोई भी नहीं था वहाँ। 1000-2000 मोदी प्रधानमंत्री। अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? सरकार अखिलेश यादव। अब क्या सरकार? अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। अखिलेश यादव क्यों? काम कर रखा उन्होंने। क्या काम करा? बीजेपी सरकार कह रही है हमने काम करा, रोड बनाया, शिक्षा पे काम करा। कह रहे हैं कि लोगों को नौजवान बेरोजगार तो उन्हें हमने नौकरियां दी। उन्होंने कुछ 4.5 लाख नौकरी बता रहे थे, वे अभी तक उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई, 4.5 लाख नौकरी बता रहे हैं जो उनसे वे। जो योगी साहब कह रहे हैं कि जो 4.5 लाख नौकरियां हैं वो मिली भी नहीं है। वे अभी तक मिली भी नहीं है, अभी तक मिली भी नहीं है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, भाईचारा खत्म कर रहे हैं। तो इस बार देवबंद के अंदर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलेगा या फिर और कौन सा मुद्दा चलेगा? जनता समझदार हो गई है कुछ नहीं करने की। जनता समझदार। एक बयान है गर्मी काल दो। गर्मी कालना मतलब क्या है कि गर्मी ठंडी कर दूंगा। हाँ, उनका आया था कि कुछ लोगों की गर्मी निकाल देंगे। किन्हें कह रहे थे, किन्हें टारगेट कर? तो उनके मालूम करो किसी निकालेंगे 10 तारीख को। बार उत्तर प्रदेश की जनता क्या गर्मी निकालेगी किनकी? एक मिनट, ये जो एटीएस सेंटर यहाँ बना, ये जो एटीएस सेंटर यहाँ पे बना है, 24 सेंटर बने हैं आपके यूपी में, 24। देवबंद का ही जिक्र क्यों है? उन 23 का मुद्दा क्यों नहीं बना रहे भाई? जो एटीएस सेंटर बना देवबंद में, ये 24 बने हैं, 24 पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरी यूपी में।
जिक्र है देवबंद का, क्यों? ये टारगेट ये हिंदू मुस्लिम टारगेट, मगर हिंदू भाई समझ गए लड़ाई नहीं करनी है। अच्छा, हिंदू भाई यहाँ समझ चुके हाँ, बिल्कुल नहीं, लड़ाई नहीं करनी है। आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई यहाँ, आज तक कभी यहाँ लड़ाई नहीं हुई हिंदू मुस्लिम की। भैया, ये चाहते हैं झगड़ा हो। यहाँ से साइकिल जीतेगी, कार्तिक राणा जीतेगा यहाँ से। अब की गर्मी में ये घंटा बजाएंगे वेट कर। अच्छा, अब की गर्मी में घंटा बजाएंगे, कौन बजाएंगे घंटा? योगी जी योगी जी घंटा बजाएंगे आपके। घंटा बजाओ, मंदिर में घंटा बजाओ अपने भाई। अब की बार जनता ने ठान लिया इन्हें मंदिर में जाकर के घंटा बजवाना है। घंटा बजाएंगे योगी जी आपके। अब ढोलक भी बजा के डम 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 डम। ये तो पहले गोरखपुर भेजा, घर भेज दिया पहले ही। पहले ही ये जो नफरत की राजनीति है ज्यादा देर नहीं चलती। ऐसा है, नफरतों की जब आप बुनियाद रखोगे, नफरत की बुनियाद ज्यादा नहीं चिला करती। नफरत आप बोलोगे, नफरत की राजनीति लेकिन करोगे, इंसाफ योगी से क्या हुआ? सरकार, क्या हासिल हुआ? मोदी सरकार, बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और आप कह रहे हैं कि ये नफरत की राजनीति करते हैं। विकास हुआ है इनका, भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है। 68% इनका चंदा बढ़ गया 2 साल के अंदर। ऐसी कौन सी मशीन लगा रखी जो इनका 68% चंदा बढ़ गया? ये पैसा आ कहाँ से रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पास ही 68% चंदा 2 साल के अंदर बढ़ कैसे गया? तमाम पार्टियों के पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा है। पैसे के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहाँ से पैसा आ गया इनके पास? ये सरकारी खजानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो हमारे टैक्स के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बैंक मोदी सरकार अभी लेटेस्ट न्यूज सुनी, अभी मैंने भी न्यूज देख रहा था, 2248 करोड़ रुपए का 7.5 साल में इन्होंने बैंक घोटाला हो गया। तो वो घोटाला हो रहा, क्या ना भाई को क्या नाम है लोन दे दिया, भाई विदेश भाग गया और वहां से ट्रांसफर करा ले अपने फंड में है। और कोई सी भी सरकार ही गए कहने का जी हम राशन दे रहे हैं, कोई राशन फ्री दे रहे हैं। मैं अगर एक माचिस खरीद रहा उस पर भी टैक्स दे रहा, वो टैक्स पेयर का पैसा है मेरा है। और टैक्स पेयर के पैसों को क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े सीना चौड़ा करके कहते हैं कि महीने में 2 बार हम राशन फ्री दे रहे हैं। 5 दे रहा उसका जवाब, रुक जाओ भाई, राशन दे रहे हैं, मैं बता रहा, रुक जाओ राशन दे रहे, कोई मैं फ्री कर रहे, ऐसा ना कर रहे। वह हमारे सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, नौकर है हमारे, कोई हमारे पे एहसान नहीं कर रहे। हम कोई भी अगर सरकार केजरीवाल दे रहा हो, योगी दे रहा हो, कोई से भी कोई भी दे रहा, वो हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहा, वो सब हमारे पैसा में लुटा रहे। ये कहते हैं एहसान दे रहे। मैं तो ये कहना चाह रहा जनाब कि ये हिंदू मुसलमान करवा रहे। कौन करवा रहे हैं हिंदू मुसलमान? योगी, योगी, अमिताभ, लेकिन वो तो कह रहे हैं सबका मोदी। विकास हम हर वर्ग के लोगों को। अरे ये हमारे जमात अंग्रेजों से चिनवा के इन राज पर बिठा दिया। हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दे रखी। हाँ, हमारी कुर्बानी देखो इंडिया गेट पर जाके, हमने कितनी कुर्बानी दे रखी। आज ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आज ये हमारे पर नारसी लगा रहे। क्यों लगा रहे? हमारा हिंदुस्तान नहीं है तो अब की बार चलेगा नहीं है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलेगा। यो कर्नाटक में एकदम हिजाब जो आ गया, जो हिजाब उड़ लिया। तो हिजाब का भी मामला चल रहा है, क्या है? सुनो, हिजाब हमारे इस्लाम में है, कहना रहा तो ओवैसी साहब का भी कहना का कुरान में लिखा हुआ है, आयत में लिखा हुआ है। और वो अभी क्यों आया इलेक्शन के टाइम पे? इससे पहले क्यों नहीं आया? उन्हें पता मेरी जमीन खिसक ली। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जो चुनाव आयोग के जो चुनाव अधिकारी हैं, उनकी मैंने भी ऑडियो सुनी, और ऐसा नहीं कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही सुनी, कोई नहीं, मैं व्हाट्सएप वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो ये कह रहे कि ना 40 से 50 सीटें सपा के RRLD की आने वाली, 50 सीटें। यानी कि उत्तर प्रदेश से अब की बार सुपड़ा साफ है। बीजेपी सरकार, पूर्वांचल में तो कुछ भी नहीं होने का, बीजेपी सरकार साफ है बिल्कुल। कदई भी उत्तर प्रदेश से तो क्या अनुमान है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 113 सीटें हैं, कितनी बीजेपी? 300 से पार। अखिलेश भैया, जैन चौधरी जी 300 बार। सभी आम जनता के अंदर अखिलेश का कुछ ज्यादा ही रुझान दिख रहा है, क्या वजह है ऐसी? हमारे आने पूरे उत्तर प्रदेश में रुझान की बात यह है, जो सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं करनी, जो डेवलपमेंट पे बात करेगी है। अखिलेश सरकार ने कितने पावर प्लांट लगाए, योगी जी को तो नाम भी याद नहीं है। अगर मैं भी होता तो मैं भी याद कर लेता, जितनी बार अखिलेश सरकार ने बोल दिया, अखिलेश भाई ने बोल दिया है। इन्हें तो यूं नहीं पता पावर प्लांट कहाँ कहाँ लगे हमारे यूपी में। उन पे लैपटॉप नहीं चलाना आता, मोबाइल तो क्या चला लेंगे वो। खान जो बनी है मुस्कान खान, इसके ऊपर क्यों नहीं बोला कोई भी? अभी से शुरू कर दिया बेईमाना तो इन्होंने। भाई कोई सा तो बीजेपी का नेता बोलता है भाई इसके साथ गलत हुआ, वो देश की बेटी नहीं है क्या? इन्होंने बेईमाना अभी शुरू कर दिया, 58 सीटों पे हुआ, अभी से बेईमाना शुरू कर दिया इन्होंने।
कैसे बेईमाना शुरू करा, कहाँ लगा आपको बेईमाना था? मुजफ्फरनगर में हुआ, जिनका वोट नहीं दिया कहीं जाओ तुम्हारा वोट गिर गया। किराने में हुआ, कहाँ पर किराने में मशीन खराब, कहाँ पर किराने के अंदर मशीनें खराब? मुजफ्फरनगर भी दिखाई, कहना जी मशीनें जो खराब हो गई 2 घंटे बाद आई हो। क्यों आई हो 2 घंटे बाद? बेईमाना कर रहे हैं बीजेपी वाले। कि इनकी तैयारी है फिर से बेईमानी से जीतने की। कर रहा है क्योंकि बेईमाना यूँ कर रहा है, चाहे हम जीत जाए लेकिन जीतने के नहीं। सरकार अखिलेश यादव की आनी है और इंशाल्लाह 400 के करीब आवेगी। अगर अब की बार इन्होंने बेईमाने से सरकार बना ली तो आप क्या करेंगे, आम जनता क्या करेगी? धरना देंगे, सारे लोग बैठेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश बैठेगा, धरना देगा कि बेईमाने से जीते हैं। सड़कों पर आ जाएंगे सब, हिंदू मुस्लिम सब, ये नहीं, हाँ हिंदू मुस्लिम सब एकता, हिंदू मुस्लिम की एकता है भाई साहब। ये तो सब इन्होंने सारा काम खराब कर दिया, बेकार कर रखा है इन्होंने। कुछ कारोबारी कह रहे हैं बहुत से कि हमें सेफ्टी मिली, यहाँ पर गुंडाराज खत्म हुआ। आपका क्या कहना है इस बारे में? गुंडाराज तो यही करें, सुनो यही तो करें, और कौन करे गुंडाराज? अरे कल को और कोई सरकार आ जाए यही करें गुंडाराज, यही झगड़े कराएंगे। मैं बता रहा, जब दूसरे की सरकार सत्ता में होती है तो गुंडाराज तो नहीं करते हैं। योगी का आदमी 500 रुपए दो और छूट के आ जा आदमी। क्या व्यवस्था हो गई? क्या गुंडाराज खत्म हो गया? व्यापारी कह रहे थे जब पहले सपा की सरकार थी तो हमें दुकान खोलना भी यह मुश्किल था, पता नहीं कब हमें शटर बंद करना पड़ जाए, लेकिन अब कह रहे हैं हम पूरे ठाट से यहाँ बैठ सकते हैं। अरे तुम यहाँ से 1 महीना रह के देख लो, अगर तुम्हें कोई परेशानी आ जा। यहाँ पे 80% 90% मुस्लिम आबादी देवबंद शहर के अंदर, ठीक है नहीं? और हमारे यहाँ कितने भाई हैं यहाँ हमारे दारुल चौक पे जो दुकान खोल लो बैठे, पूछ लो एक बार को मुसलमानों को दिक्कत आ सके, उन्हें दिक्कत नहीं आ सकती यहाँ से, है? तो बताओ, स्वार्थ बिगाड़ने वाली बात है ये तो, कि इनका का यूं है रुआ है, कोई वो दिक्कत नहीं है यहाँ से। जी अब्बा आप बोलेंगे। अरे बेटे हम बताएं बात, हमारा बच्चा 1 रुपए से पढ़ता है, 1 रुपए से, और ये दारुलूम है, इस पर इन्होंने ऐसी निगाह रख रखी दोनों खजाना ही दे रहे। दारुलूम हुकूमत कर लेता और हमारे 1 महीने में 40 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है, हमारे बच्चे वो खाते हैं। हम किसी सरकार की मदद नहीं लेते, सरकार की परे को ना भेजो। और हमारी बेटियां हैं, हिंदुओं की बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बेटियों को छेड़ते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ आप ही बतलाइए, देखा आपने? हिजाब विवाद हुआ वहाँ पर, हिजाब के लेकर के विवाद चला वहाँ। क्यों करने दिया? उसको फांसी क्यों नहीं दे रहे उन्हें? कोई जो बीजेपी बात करते हैं, ये गुंडे राज की जो बात करते हैं, गुंडा भी खुद ही बनाते हैं और खत्म भी खुद ही करते हैं। विकास दुबे किसका आदमी था? वह विकास जो गुंडा करते थे वो बीजेपी सरकार में है। लेकिन वो तो मना कर रहे हैं, हमने गुंडा राज बिल्कुल ही साफ कर दिया। खुद भी तो गुंडे हैं ना, वे खुद भी तो गुंडे हैं ना। वहाँ पे 100 लड़के एक इकल्ली लड़की को, मतलब मुस्लिम लड़की को, चाहे वो हिंदू लड़की होती है, लड़की तो लड़की होती है, हिंदुस्तान की बेटी है, उसे के लिए वो घेर के जय श्री राम के नारे में बोला, जय श्री राम बताओ कर लो क्या करूँ मैं। हमें यहाँ चुनाव के मुद्दे जानने हैं, जैसे कल यहाँ वोटिंग है, तो आप सब यहाँ नौजवान भी हैं, बड़े भी लोग हैं, किन किन मुद्दों पर आप यहाँ वोट कर रहे हैं? थोड़ी लाइन में बताइए। रणखंडी में भी कल जो है कार्तिक राणा को पूरा समर्थन दे दिया, और इससे पहले ब्रजेश सिंह गए थे वहाँ, उनका खदेड़ा करा, उन्हें भगा दिया, उन्हें बैठने तक की जगह नहीं दी वहाँ किसानों ने। अब देख लो, हिंदू मुसलमान एक है, कोई जाति पर नहीं वोट मिल रहा, ईमानदारी पर वोट मिल रहा है, कोई जाति पर नहीं मिल रहा वोट। भाई साहब ब्रजेश ने कोई काम नहीं करा यहाँ मौजूदा कौन है यहाँ के भाजपा के विधायक? और कार्तिक राणा ने जो काम किया ना, उनके जो वालिद साहब है राजेंद्र सिंह राणा, उन्होंने इतना काम करा, बहुत वो गुजर गए, लेकिन अब कार्तिक राणा को मौका दे रहे हैं। वो हमारा ही दम है। ब्रजेश के दादा अनपढ़, बिल्कुल महावीर सिंह, और हम 900 वोट दे के MP बनाया। हाँ भाई जो क्या नाम है ब्रजेश सिंह है, यहाँ भी अंजना ओम कश्यप आई थी, हैं आज तक की एडिटर हैं, तो एक लड़का हिंदू ही था, वो ठाकुर यूँ कह रहा जी ब्रजेश सिंह को मैंने तुम्हारी 5 साल में पहली बार शकल देखी, और हकीकत बात है हमने उनकी पूरे देवबंद में आज तक के किसी लड़के ने शकल नहीं देखी। हमारा विधायक है कौन? यहाँ के जिन विधायक को आपने जिताया, उस विधायक की आपने शकल भी नहीं देखी, वो यहाँ आए भी नहीं। कुछ करने से जीता है सब भाई वो पोस्टर में इन्होंने तस्वीर देखी, लेकिन पोस्टर में देखी, अच्छा रियल में नहीं देखी। किसी ने देखी। देखो ऐसा है, यहाँ पर जो सरकार है वो बिल्कुल बेकारी है, निकम्मी है।
विधायक भी निकम्मा है। उनने कभी यहाँ आके देखा नहीं कि मेरे देवबंद में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं देखा उन्हें। सिर्फ सवाल ये है कि उन्हें अपने नाम के लिए विधायक पूर्व लिखना था, अब लिखेंगे वो पूर्व विधायक, अब लिखेंगे आगने वाले में। एक डिग्री की तरह लेना चाह रहे हो नाम के आगे पूर्व विधायक। उस विधायक को इस एरिया का भी नहीं पता है, ये एरिया कौन सा है देवबंद के अंदर। नहीं पता यहाँ पिछली बार 2017 के अंदर ऐसा क्या हुआ था जो बीजेपी यहाँ से जीत गई, ब्रजेश सिंह जीत गए। चाह रहे थे। अब कि यह है कार्तिक राणा, मंत्री श्री राजेंद्र सिंह राणा जी, वो यहाँ कर घर घर से वाकिफ हैं, घर घर उनसे वाकिफ है, वो सबको जानते हैं, इसलिए अपने कार्तिक भाई को मौका देंगे और खूब मतों से जिता के भेज देंगे। 2017 में क्या ऐसा हुआ था जो बीजेपी यहाँ से जीत गई? इस तरह अब हम कार्तिक पे भरोसा कर रहे हैं, इसी तरह हमने ब्रजेश पे भी भरोसा किया था, भाजपा सरकार पे भरोसा किया था, लेकिन ये भरोसे के लायक नहीं है, बिल्कुल भी लायक नहीं है। अब के कार्तिक राणा कम से कम यहाँ से 20,000 वोटों से विजयी होगा देवबंद सीट से। कार्तिक राणा इस बार 20,000 वोटों से यहाँ से जीतेंगे। जब इलेक्शन पूरे हो जाएंगे 14 मार्च को, जब आप आओगे और हमारा इंटरव्यू ले लियो, अगर 20,000 वोटों से ना, क्योंकि हम जमीन पर हैं, हम ये नहीं है कि कहीं बाहर रहे हैं, हम जमीन पर हैं, हम सब अच्छे बुरे आदमी से मिले, मंगलोर चौकी पे, तलेडी चुंगी पे, सब जगह रहे हम, तो हम धरती पर रहे, तो हमें पता है यहाँ कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा। हमारा विधायक तो आसमान सोच रहे हैं ना, ये जो ब्रजेश सोच रहा है, 2 मुसलमान खड़े हैं, एक पतंग वाला और एक कांग्रेस वाला, इन पे कोई वोट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक राणा पे वोट है यहाँ पे। अच्छा, पतंग से यहाँ कौन प्रत्याशी है? उमेर मदनी। क्या यहाँ पर उनका कोई फर्क पड़ेगा सपा सरकार पर? ये 1,000 वोट ले जाएंगे, 1,000 वोट ले बता रहा, असल में हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है जो हम पतंग को वोट दे दें, हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं कार्तिक राणा, वो बहुत अच्छा आदमी हैं और वो काम करने वाले, वो लोगों के फील्ड में रहने वाले हैं। मतलब आप उन्हें यूँ कह सको चलो आओ भाई, आप ऐसा करके ले जाओगे, आओ भाई दो जरा यो काम करवा दे। विधायक ऐसा ही होना चाहिए जो भाई समझे और दोस्त समझे, लोगों की बात माने, जो लोगों के दुख दर्द को समझ सके, ऐसे ही यहाँ विधायक होना चाहिए। विधायक तो ऐसे हैं वे, उन्हें तो घर से लिया है हम पकड़े के, सोतों को रात को टाला हो। रही कुंवर ब्रजेश सिंह की बात, रात को किसी को दिन में भी नहीं मिले, लोग जा रहे उनके यहाँ पे, ये कंजाली से जा रहे लोग गुलाल लगाने, यहाँ से देवबंद से तेल फूंक के वो उनसे गुलाल भी लगवा रहे। और ये हमारे विधायक जी तो है, चाहे इनके साथ किस तरह पानी की भी होली खेल लो जाओ। लोग मर रहे थे ऑक्सीजन से, हैं। और हाँ, और हमारे विधायक जी का पता भी नहीं था कहाँ, वरना लॉकडाउन मानने बाद जब कोरोना काल चल रहा, कोविड चल रहा था, उन्हें आके घर घर में पूछना चाहिए था, भाई तुम्हें क्या परेशानी है, अनाज की परेशानी की चीज़ की। यहाँ पीछे जो है सन्ना वाली गली है, वहाँ पे लखनऊ साइड के कम से कम ऐसे रह रहे थे 40 लड़के, ठीक है, हिंदू थे भाई। मैं बताना नहीं चाहता, तुम्हारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री ने यूँ कहा था, भाई अपना राशन कार्ड मंगा लो आप ऑनलाइन और सिस्टम से निकलवा लो, और आपको जहाँ हो आप वहीं आपको राशन मिलेगा। उन लड़कों को राशन नहीं मिला, और नंबर है मेरे पे, नंबर ले लियो, अगर कहोगा आप उनसे बात कर लियो लड़कों से, उन्हें राशन हमारी गली में है, उनके तब उन्होंने पहचान करा हुआ है, हमारे भाई हैं, वो हिंदू हैं मुसलमान हैं, उनको राशन दिया, वो आज भी हमारे से बात करते हैं, आज भी हमारे कॉन्टेक्ट में। हाँ, और वो अंधभक्त है, लेकिन वो कहते भाई साहब हमारी आंखें खुल गई। समझ गए वो कि क्या राजनीति खेलते हैं बीजेपी वाले। ना कोई विधायक काम नहीं है, ना कोई नेता काम नहीं है, ना तुम और हम आपस में एक दूसरे का काम आ सके ऐसी स्थिति में। तो इस बार देवबंद में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बिल्कुल खत्म समझो, बिल्कुल है ही नहीं, है ना, बिल्कुल। यहाँ के विधायक को तो कुंवर ब्रजेश को कोई जानता भी नहीं शक्ल से। पोस्टर देखिए, जीत कैसे गए वो? आप एक मिनट, वो मकबरा गाँव में जाकर के आप थोड़ा सा इंटरव्यू लो, वहाँ के सभी जो आवाम है, किसान है, सब बता देंगे। क्योंकि अभी भरी बरसात हो जाए, इनका आना जाना देवबंद में बंद हो जाएगा। कोई इधर से आएगा निकल के, कोई बास्तम से निकल के आएगा, कोई मंगलोर रोड से निकल के आएगा। यानी कि रोड ही खराब है बिल्कुल ही, पानी इतना भर जाता है, या तो अपने बच्चों को मारे। भाई साहब जी, भाई साहब हाथी वाला 72,000 वोट ले गया था माजिद अली, और जी ले गए थे मावी अली साहब 55,000 वोट, तो इसीलिए 2 मुस्लिम खड़े थे, और जी ब्रजेश खड़ा था अकेला। आपके गुज्जर को और हिंदू मुस्लिम हो गया था, तो इसलिए ब्रजेश जीत गया था। और भैया आपके जो है ना, अब की बार जो है कार्तिक राणा है, क्योंकि गुज्जर को टिकट होगा 20,000, तो गुज्जर कट गए बीजेपी से। और आपको एक बात और कार्तिक राणा का ठाकुर जो है, ठाकुर भी वोट दे रहा कार्तिक राणा को जी, ठाकुर भी दे रहे और मुसलमान एक तरफा है। अब देख लो आप, अगर जो हाथी वाला कहता है ना हमारी 50,000 से गिनती शुरू है, हमारी 70,000 से गिनती शुरू है। इनके पास साइकिल वालों की 70,000 विकास का मुद्दा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है इनके पास। हिंदू मुस्लिम सब खत्म हो गया।
आपने भी देखा होगा, हर जगह जा रहे हैं, जगह जगह पे आप बाइक ले रहे हैं, तो आपको भी इस चीज़ का पता लग गया होगा कि हिंदू मुस्लिम सब ने ख़त्म कर दिया। अब सभी भाईचारा बन गया, क्योंकि सभी आवाम समझ गई कि हिंदू मुस्लिम का मामला लेकर के ये इलेक्शन को, चुनाव को एक जगह लेके आ जाते हैं। इन पे भाईचारा तो आता ही नहीं। ये करते हैं हिंदू मुस्लिम ख़त्म कर दिया। हमारे यहाँ 2 धार्मिक स्थान है बड़े, एक माँ बाला सुंदरी का, एक दारुल उलूम देवबंद का। इसको लेकर के कुंवर ब्रिजेश ने भी कहा कि दारुल उलूम में आतंकवादी पैदा होते हैं, यहाँ पे आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है जी। जी, तो इस तरह का सभी लोग समझ गए। हमारे हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बहुत अच्छा है यहाँ पे। और हमारे कार्तिक राणा जी, ये पहला चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पिताजी लड़ते थे पहले, बहुत अच्छा व्यवहार रहा आवाम में इनका, और इतना अच्छा व्यवहार रहा कि हम उनको अपना खून भी देंगे, जान भी देंगे, और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह उनको जिता के लेके जाएंगे। और रही पार्टी की बात, हमारे अखिलेश भैया आएंगे इंशाल्लाह। राज्य के अंदर अखिलेश यादव आने तय हैं और देवबंद के अंदर से कार्तिक राणा आने तय हैं जी। जो बड़ी स्ट्रीम मीडिया है, जैसे एबीपी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, ये जो है ना सिर्फ वो चीज़ दिखावे कि जो पब्लिक को देखनी, हाँ, कि ये एक वो बनावे, क्या नाम है, एजेंडा, ये नगा कि भाई यो बीजेपी जीत रही। आप जैसे चैनल है, अजीत अंजुम हो गए, आप हो गए, और ये जो यूट्यूब पे चैनल है, हमने तो देखना ही छोड़ दिया। सिर्फ हमें रवीश कुमार को देखें, क्योंकि वो एक NDTV, वो एक सिर्फ पत्रकार, जो बड़ी स्ट्रीम मीडिया है, वही एक सही चैनल है। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा वही देखें, क्योंकि जो ये गोदी मीडिया ना, ये बिल्कुल बिकी हुई बीजेपी की सारी मीडिया जो बड़ी है वो बिकी हुई है। वो आप जैसे चैनल है ना, जो नीचे स्तर की बात करते ही नहीं बिल्कुल भी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हर बार मुस्लिम वोट फटता था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर अब की बार भी नहीं समझे ना, तो कभी नहीं समझने के, क्योंकि बसपा जो होते हैं ना, वो अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है हर जगह और वोट काटने का काम करते हैं। अब के बसपा कहीं नहीं है, बार बसपा भी यहाँ कहीं नहीं है। अधिकतर लोग अखिलेश को पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने काम करा, जो वादे करे उन्हें पूरे करे। और ये जो गोदी मीडिया है और मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, कोई काम नहीं करती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना करके वोट लेती है और लोगों के अंदर बांटती है लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर। आप देख रहे हैं करंट न्यूज़, मैं हैदर चौहान।